टीवी 20 न्यूज पर लगातार खबरें जारी है। बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं अशोक वर्मा। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क के शोरूम के नीचे, आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। निजामाबाद तहसील क्षेत्र के बेगपुर खालसा गांव निवासी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निधि यादव पुत्री रिटायर्ड फौजी संजय यादव के घर पहुंचे। खेल राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव आजमगढ़ खेल महोत्सव के समापन के बाद रात्रि में भोजन पर पार्टी करने की दावत पर निजामाबाद जो ऐतिहासिक मिट्टी के बर्तन में बने और मिट्टी के बर्तन में खाना खिलाया गया। उन्होंने कहा कि निधि यादव ने देहात से जाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकर मेडल जीतना बहुत ही संघर्ष किया है और निधि यादव द्वारा निजामाबाद की बनी गणेश जी की मूर्ति देकर सम्मानित किया गया और उसके बाद खेल मंत्री का काफिला लखनऊ के लिए रवाना हो गया। इस अवसर पर संजय यादव, श्यामधर यादव, राकेश पाठक, राधेश्याम मिश्र, डॉक्टर शाहनवाज खान आदि उपस्थित थे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नगर के नेहरू हाल सभागार में पार्टी की ओर से सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के तहत गुरुवार को प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड छोटा भाई व बड़ा भाई है। 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार रही। प्रधानमंत्री बोलते नहीं थे, केवल उन 10 वर्षों के कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार हुआ जिसके कारण महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी। पूर्व सीएम ने कहा कि 2014 में लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट डाला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता सौंपी। पीएम ने 9 वर्षों में जो वादा किया गया था उसे पूरा किया है। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के साथ पीएम ने विदेशों में भी जाकर भारतीयों का मान बढ़ाया है। कहा कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी लोगों के पास घर नहीं था, स्वास्थ्य सुविधा बदहाल थी, गैस के कनेक्शन नहीं थे, पीने का पानी नहीं था। लेकिन 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने लोगों को भी सही सुविधाएं जमीनी स्तर पर पहुंचाने का कार्य किया। भाजपा नेता प्रवीण सिंह ने कहा कि प्रबुद्धजनों के सम्मेलन को पूर्व मुख्यमंत्री ने संबोधित किया है। इसका मकसद यह है कि पार्टी प्रबुद्धजनों के माध्यम से अपने संदेश को आमजन तक पहुंचाना है, क्योंकि प्रबुद्धजन ही ऐसे माध्यम है जिनकी बात समाज परिवार में प्रभावशाली तरीके से मानी जाती है। समाज कार्यक्रम रहा प्रबुद्धजनों का, किस तरह कार्यक्रम और क्या कार्यक्रम था? आज प्रबुद्धजनों का एक सम्मेलन आजमगढ़ में हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पूरे राष्ट्र स्तर पर तमाम आयोजनों का हो रहा है। उसी क्रम में आजमगढ़ में भी विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। आज उसी के क्रम में एक प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन यहाँ पे किया गया, जिसमें उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जी माननीय त्रिवेंद्र रावत जी मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों के बीच उपस्थित थे और उसमें प्रदेश के महामंत्री और क्षेत्रीय प्रभारी श्री गुप्ता जी भी हमारे बीच थे और यहाँ के लोकप्रिय सांसद दिनेश लाल यादव जी भी उपस्थित थे और तमाम हमारे प्रबुद्धजन जो है वो जनपद के कोने कोने से आए हुए हर क्षेत्र के लोग जो है वो यहाँ पे उपस्थित थे। और इसका एक मकसद ये है कि प्रबुद्धजनों के माध्यम से जो है वो पार्टी आम जन के बीच में अपने संदेश को पहुंचाना चाह रही है, क्योंकि प्रबुद्धजन ही एक ऐसा व्यक्तित्व होता है जो कहीं न कहीं प्रभावशाली होता है और वो लोगों के बीच में पार्टी की विचारधाराओं को, बातों को, उनके कार्यों को पहुंचाने का प्रयास करता है। इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया था कि प्रबुद्ध जन सम्मेलन के माध्यम से आम जन के बीच में अपने किए गए कार्यों को जो है पहुंचाने का प्रयास। उसी क्रम में आज आजमगढ़ में इस तरीके का प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया। 9 वर्ष पूरे हो गए हैं भाजपा सरकार का, तो किस तरह से उत्साह मना रहे हैं आप लोग इसमें और कार्यक्रम क्या चल रहा है? इसमें तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं और प्रतिदिन 1 जून से लेकर के 30 जून के बीच में महासंपर्क अभियान हमारा चल रहा है, जिसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि इसी सभागार में एक प्रबुद्ध जन का सम्मेलन हुआ, उसके बाद अभी सोशल मीडिया का भी हमारा कार्यक्रम हो रहा है, सुबह में प्रेस वार्ता भी हमारी हुई थी, अभी शाम को जो है वो अलग अलग विधानसभाओं में भी हमारे तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं। इस तरीके के प्रतिदिन के कार्यक्रम हैं। मतलब 1 जून से लेकर के 30 जून के बीच में हमारे महासंपर्क अभियान हो रहे हैं कि हर वर्ग को हमारी पार्टी जो है वो टच करना चाह रही है, उनसे मिलना चाह रहे हैं, उनसे रूबरू होना चाह रहे हैं, उनसे अपनी बातों को पहुंचा करके आम जनता के बीच में जिस तरीके से जो है पार्टी इतनी मेहनत करके इतने कार्यों कर रही है, मोदी जी और योगी जी अपने उन कार्यों के स्थिति को जो है वो आम जन के पहुंचाने के बीच का प्रयास कर रहा है। आजमगढ़ जनपद के औतरौड़िया थाना क्षेत्र से खबर है, जहां एक किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि अभियुक्त अशरफ अली पुत्र मोइम अहमद निवासी केशवपुर थाना औतरौड़िया जिला आजमगढ़ अपने साथी के साथ वादी की नाबालिग पुत्री को बेला फुसलाकर कहीं भगा ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले में वादी की लिखित तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया और अपनी विवेचना और कार्रवाई दोनों शुरू की। बताया जा रहा है कि 29 मई की यह घटना है और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पुलिस अधीक्षक अनुराग यार के निर्देश पर
दुष्कर्म किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर अपनी अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। आजमगढ़ के अतरौलिया विकासखंड कार्यालय में सभागार में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे, ग्रामीण जलापूर्ति मिशन, उत्तर प्रदेश शासन स्वजन फाउंडेशन लखनऊ के माध्यम से ब्लॉक स्तर पर जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पेयजल स्रोतों की जांच व स्वच्छता मेला के माध्यम से घर घर पानी की टोटी तथा शौचालय के उपयोग तथा अनिवार्यता को प्रेरित करने की बात बताई गई। खंड विकास अधिकारी हेमंत कुमार सिंह के द्वारा जल निगम उत्तर प्रदेश के ग्रामीण स्वच्छता मिशन कार्यक्रम कोऑर्डिनेटर पिंटू प्रधान द्वारा संचालन किया गया। कार्यक्रम के अंत में हेमंत कुमार सिंह खंड विकास अधिकारी ने जागरूक टीम को हरी झंडी दिखाकर ग्राम पंचायतों में रवाना किया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण अंचलों में टीम द्वारा लोगों को जल संचय तथा जल के दुरुपयोग को रोकने के लिए जागरूक किया जाएगा तथा गाँव के अंदर पानी की गुणवत्ता को भी जाँच किया जाएगा। आइए सुनाते हैं हेमंत कुमार खंड विकास अधिकारी और अंकित तिवारी जल शक्ति मिशन ने क्या कुछ कहा। सर अपना परिचय बताइए। मैं खंड विकास अधिकारी अतरौलिया। सर आज कैसा कार्यक्रम था? आज ये पेयजल मिशन के अंतर्गत हर घर जल पहुंचाने के लिए और स्वच्छ जल पहुंचाने के लिए हमारी जो टीम है वो गांव-गांव जाएगी और जल समितियों के माध्यम से सबको जागरूक करेगी और जल गुणवत्ता की जांच के विषय में भी उनको जागरूक करेगी। इस योजना के क्या क्या लाभ हैं उसके विषय में भी बताया जाएगा और यह कार्य तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे सभी ग्राम पंचायत इससे संतृप्त न हो जाए। ये सर देखा जा रहा है गांव के लोगों की कुछ जानकारी इसके बारे में अभी तक नहीं है, इसको कुछ आप कहेंगे उन लोगों की? इसी जानकारी को बढ़ाने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है और ये जब टीम जाएगी ये महिलाओं की टीम गठित करेगी, वहाँ पे जल समिति बनाएगी। वही जल समिति के माध्यम से पूरे ग्राम पंचायत को जागरूक किया जाएगा। धीरे धीरे कार्यक्रम के माध्यम से उनको जागरूक करके और इस योजना को पूर्णतः सफल बनाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक, धन्यवाद। जी मैं अंकित तिवारी जल जीवन मिशन से। आज ब्लॉक सभागार में कैसा कार्यक्रम था? हमारा ब्लॉक सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया था। हमारी जितनी भी टीमें चल रही हैं उनको ग्राम पंचायत में रवाना करने के लिए हमारे खंड विकास अधिकारी महोदय हमारी टीमों को ग्राम पंचायत के लिए रवाना की है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि गाँव में जो हो रहे पानी का संचय, पानी का दोहन कर रहे हैं उसको रोकना और सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना जो चलाई गई हर घर जल पहुंचाने के लिए बढ़ चढ़ के उन लोगों को प्रेरित करना, उनको सपोर्ट करना और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करानी। ग्रामीण क्षेत्रों से कुछ कहना चाहेंगे आप? ग्रामीण के क्षेत्रों से हम ये कहना चाहेंगे, उनसे मेरा अनुरोध है कि कृपया पानी का संचय ना करें, उस पानी का दोहन ना करें जिस पानी को पीने के लिए हमारा जीवन है। सिर्फ पानी को पीने के लिए इस्तेमाल करें, फेंकने के लिए इस्तेमाल ना करें। ठीक, धन्यवाद जी। आजमगढ़ की मुबारकपुर पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मुबारकपुर थाना क्षेत्र में चोरी की शक में लड़के का पहले अपहरण किया गया, खेत में ले जाकर उसे खंभे से बांधकर निर्वस्त्र किया गया और उसको मारा पीटा गया, जान से मारने की धमकी दी गई तथा उसका वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया था। 5 जून 2023 की घटना है जहां मुकदमा वादिनी द्वारा मुकदमा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ पर एक लिखित तहरीर के आधार पर दर्ज कराया गया, जिसमें 2 को अभियुक्त बनाया गया, जिसमें इरशाद पुत्र और रईस अहमद, अरशद खान, मोहम्मद शाहिद, सलमान पुत्र इरशाद, यानी कुल मिलाकर के 5 लोगों पर पीड़ित पक्ष के लोगों ने आरोप लगाया और पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आजमगढ़ के जैनपुर कोतवाली क्षेत्र के आजमगढ़ गोरखपुर मार्ग पर अशरफपुर पुलिया के समीप से जैनपुर पुलिस ने ट्रक से गोवध के लिए ले जा रहे 25 गोवंश को ट्रक के साथ पकड़ा। 2 पशु तस्कर फरार हैं। गौहत्या व पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जैनपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। गुरुवार को जैनपुर एसआई शंकर यादव अनजान शहीद बाजार में वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर आजमगढ़ गोरखपुर मुख्य मार्ग के अशरफपुर पुलिया पर पुलिस बल के साथ बैरियर लगाकर शुरू की। इस दौरान आजमगढ़ की तरफ से दौरीघाट जा रहे ट्रक दिखाई दी। ट्रक चालक ने पुलिस को देखकर ट्रक खड़ी कर चालक व पशु तस्कर को गाड़ी से उतरकर भागने लगे। पुलिस को देखकर ट्रक खड़ी कर चालक व पशु तस्कर गाड़ी से उतरकर भागने लगे। शंकर यादव ने पुलिस बल के साथ पीछा किया किंतु दोनों पशु तस्कर भागने में सफल हो गए। वहीं एसआई शंकर यादव ने ट्रक में सवार 25 गोवंश, जिनमें से 8 गाय, 9 सांड, 8 बछिया शामिल थी, को पकड़ लिया और ट्रक को लेकर जैनपुर थाने पर पहुंचे। ट्रक को सीज कर गोवंश को आधार कार्ड लेकर स्थानीय ग्रामीणों को सुपुर्द किया गया।
जैनपुर एसआई शंकर यादव की तहरीर पर जैनपुर पुलिस ने गौहत्या और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर फरार अज्ञात चालक को पशु तस्कर की तलाश में जैनपुर पुलिस जुट गई है। गुरुवार की सुबह जैनपुर पुलिस को मुखबिर की सूचना पर बड़ी सफलता मिली, जिसमें गोवध के लिए ले जाते हुए 25 गोवध को बरामद किया गया है। आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज थाने का एक परिवार बीते 5 दिनों से पड़ोसियों के आतंक से भयभीत होकर महिला अपनी बेटी और बेटों के साथ थाना से लेकर पुलिस अधीक्षक के दरबार तक न्याय के लिए भटक रही है, लेकिन उसे अभी तक न्याय नहीं मिला है। बताते चले कि कप्तानगंज थाना क्षेत्र के बसेवा धरौली गांव निवासी प्रेमशिला पत्नी मंदाई यादव का आरोप है कि उसके पड़ोसी सीताराम यादव, विनोद यादव आदि लोग जबरिया दरवाजे पर सोहन की जमीन को कब्जा पर कर पिलर लगाकर कटीला तार लगाकर घेर दिए हैं। प्रेमशिला ने बताया कि 1 साल से जमीन का मामला दीवानी न्यायालय में लंबित है। दीवानी न्यायालय के द्वारा भी कमीशन भेजकर सीमांकन कराया गया है और जब पड़ोसियों ने इसे कब्जा करने की कोशिश की थी तो हमारे द्वारा थाने और तहसील पर शिकायती पत्र दिया गया था। मौके पर तहसील की मौजूदगी में राजस्व टीम मौके पर पहुंचकर मामले में दोनों पक्षों से पुलिस की मौजूदगी में एक समझौता भी कराया था, जिस पर दोनों पक्षों द्वारा किसी भी प्रकार का पक्का काम नहीं कराने का निर्देश दिया था। इस दशा में पूरा परिवार भयभीत होकर बाहर समय काट रहा है। आइए सुनाते हैं कि पीड़िता ने क्या कुछ कहा। क्या हुआ था? वही हुआ था कि सीताराम और विनोद लोग आके जबरदस्ती हमारी ज़मीन को कब्जा करने चाह रहे थे, कर दिए और फिर हम लोग को मारने पीटने लगे, हमारे गोरू को मारने पीटने लगे और हम लोग को दौड़ा लिए। हमारे बहन के लोग मारने हम छुड़ाने जा रहे थे, बस विनोद और शिव ये लोग हम लोग को दौड़ा लिए। हमारा भाई और मैं हम लोग दूसरे 2 छत डाके और फिर कैसे उतरे जाके दूसरे घर में हम लोग रुके थे और 100 नंबर बार पे हम लोग को कोई सुनवाई नहीं करी। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि हमारा वो ज़मीन है, हमारे आबादी की ज़मीन है, हम इस पे रहें, हम इस पे हमारा गोरू चूहा सब इस पे थे। ये लोग ज़बरदस्ती अपना गोरू चूहा और ज़बरदस्ती लोग कब्जा कर गुंडा बटोर के कब्जा लोग कर रहे हैं। प्रेमशिला। कहाँ घर है आपका? बसेवा। क्या है मामला ये है कि आबादी की जमीन रहा है, गोरू चौगा कुल हमार खाद पियत रहना है, हर सामान मतलब ऊपर हर चीज़ रहा है हमारी है कि ज़बरदस्ती वो चीज़ का दीवानी चलत रही है। और वो वहाँ तहसील से सब लोग गए हैं तो मना करे हैं, सुलहनामा किए हैं, इस पर कोई काम पक्का नहीं करना, जो इस पे है उसकी ज़मीन है और ज़बरदस्ती तुम लोग मत करो। बाकी ये लोग ना मानल, अब ओके घेर। कौन नहीं माना? ये विनोद सीताराम। अच्छा, ये 2 लोग। तो क्या हुआ? उसका कब्जा कर ले हैं, लाठी पैना गोजी और मार पीट के सामान जितनी हमार रहल 2 टाली सामान लोग ला दिले गल। कोई घर में हल गल लोग दरवाजा तोड़ने वाला, सीढ़ी पर का दरवाजा लोग तोड़ लेना, लड़किन के दौरा लेना, लड़की दूसरे घर में छत कूद के भाग गई। 112 नंबर आयल, कौनो सुनवाई ना आयल, कौनो सोचना हम लोग कुछ ना होता। तो थाने पे इसकी शिकायत किए आप? थाने पे एप्लीकेशन डालने, दिन भर बैठल रहनी थाने पे, 10 बजे गया, शाम को गई, कौनो सुनवाई ना आई। फिर आज सुबह में गई, कौनो सुनवाई ना आई। तो क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़मीन हमके मिले के चाहिए। मुकदमा चला था, ये लोग लड़ा है, इनकर हुई है, हमार हुई हम। अच्छा, हम यही चाहते हैं। आप चाहते हैं जमीन पे कोई काम ना करे, मुकदमा चले? हाँ, मुकदमा चला, हम जैसे रहनी वैसे हम ऊपर रहें। सारी सामान लोग ला दिले, 2 टाली हमारे कुछ ना लोग छोड़ लिया। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की गई है। धर्मांतरण कराए जाने के मामले में एसपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जो इसके मुख्य आरोपी हैं उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। एसपी अनुराग आर्य ने बताया है कि इस मामले में जितने भी आरोपी होंगे उनके सबके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मामला रौनापाड़ थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। सुनिए क्या कुछ कहा एसपी अनुराग आर्य ने। रौनापाड़ थाना क्षेत्र में एक जबरदस्ती जो है कुछ लोगों द्वारा धर्मांतरण का मामला आया था, जहाँ पैसे का प्रलोभन और तोड़ने का कुछ मंदिर की तोड़ने की धमकी ऐसे तो क्या है पूरा मामला? 30 मई को थाना रौनापाड़ अंतर्गत ग्राम शाहड़ी में घटना हुई थी, जिसमें शादी के बाद मंदिर पर कुछ कार्यक्रम रखा गया था। इसमें एक पक्ष के द्वारा ऑब्जेक्ट किया गया कि जिसका कार्यक्रम है उसके द्वारा कोई चंदा मंदिर निर्माण में नहीं दिया गया था, जिसको लेकर इनकी आपस में कहासुनी हुई और मारपीट हुई। इस मारपीट के संबंध में 31 मई को थाना रौनापाड़ पर धारा मुकदमा अपराध संख्या 170/2023, 323, 504, 506 पंजीकृत किया गया। दूसरा पक्ष जो इसमें अभियुक्त पक्ष था उसके द्वारा आरोप लगाते हुए एक प्रार्थना पत्र थाने पे दिया गया, जिसमें कहा गया कि जो वादी पक्ष है उसके द्वारा धर्मांतरण के संबंध में पैसे का लालच दिया जा रहा है।
इनकी तहरीर पर भी थाना रोनापार पर मुकदमा अपराध संख्या 177/23, धारा 34, 323, 506, 295A, 505(2) और 511 IPC 7 लोगों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। मूल रूप से विवाद जो है वो मंदिर निर्माण को लेके जो चंदा दिया गया था उसमें कहासुनी और मारपीट का है। धर्मांतरण के संबंध में जो आरोप लगाए गए हैं उसमें इनकी तहरीर पर FIR दर्ज कर ली गई है और विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें सर जो 7 लोग आरोपी हैं उनकी क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी मुकदमा पंजीकृत किया गया, विवेचना की जा रही है। विद्यालय प्रबंधक तारिक ख्वाजा ने बताया है कि अब विद्यालय की कक्षा 11-12 की छात्राओं को विज्ञान वर्ग, कॉमर्स वर्ग वगैरह विज्ञान शिक्षा शास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल तथा सामाजिक शास्त्र विषयों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। उन्होंने बताते हुए कहा कि आज मुझे खुशी हो रही है कि तरक्की याफ्ता निस्वा इंटर कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ को तरक्की की तरतीब में एक और बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पिछले कई वर्षों से विद्यालय में विज्ञान, कॉमर्स, गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल तथा समाज शास्त्र विषयों की मान्यता लेने के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे थे, जो कि आज विद्यालय प्रबंधक जनाब तारिक ख्वाजा की मेहनत व मशक्क़त के विद्यालय को विज्ञान, कॉमर्स, गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल तथा समाज शास्त्र विषयों की मान्यता हासिल हो गई है, जो कि विद्यालय के लिए बहुत बड़ी बात है। इसी खुशी के मौके पर आज से विद्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस व प्रोग्राम रखा गया। विद्यालय प्रबंधक तारिक ख्वाजा ने बताया कि अब विद्यालय के कक्षा 11-12 के छात्राओं को विज्ञान वर्ग, कॉमर्स वर्ग, गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल तथा समाज शास्त्र विषयों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। श्री ख्वाजा ने भी बताया कि जिस तरह से पहले शहर में निस्वा इंटर कॉलेज की शिक्षा मामले में बहुत बड़ी अहमियत रखता था, उसी तरह से आज फिर से निस्वा इंटर कॉलेज शहर ही नहीं बल्कि पूरे जिले में ख्याति प्राप्त कर रहा है। इस मौके पर विद्यालय प्रबंधन समिति के सम्मानित सदस्यगण, विद्यालय प्रधानाचार्य व समस्त स्टाफ, छात्राएं, अभिभावक, नगर के प्रतिष्ठित महानुभाव आदि उपस्थित रहे। क्या कुछ कहा विद्यालय प्रबंधक तारिक ख्वाजा ने, आपको सुनाते हैं। मकसद ये है कि आपके माध्यम से हमको ये जनपद वासियों को ये बताना है कि निस्वा स्कूल को नई मान्यताएं 2 स्ट्रीम में मिली हैं, जो साइंस है और कॉमर्स है, और 5 अतिरिक्त आर्ट के विषयों में मिली है, जिसमें होम साइंस, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र, शिक्षा शास्त्र और ज्योग्राफी। इन 5 सब्जेक्टों में आर्ट्स की मान्यता मिली है और कॉमर्स और साइंस की 11वीं 12वीं के लिए मान्यता मिली हुई है। अच्छा, साइंस की तो पहले भी मान्यता रही है, उसका गई थी मान्यता, और सन 2000 में मान्यता समाप्त हुई थी लगभग, और उसके बाद प्रयास विद्यालय के लोगों ने किया और जो नहीं सफल हो पा रहे थे, तो जब से नया मैनेजमेंट आया है इसने कोशिश किया और उसके परिणाम ये है कि आज हमको साइंस, कॉमर्स और तमाम विषयों की मान्यता प्राप्त हुई है। स्कूल में माइनॉरिटी एडेड विद्यालय है और इसमें पहले तो बच्चों की संख्या काफ़ी कम थी जब हम लोगों के पास कार्यभार आया, लेकिन मेहनत किया गया, लोगों को बताया गया और क्वालिटी में भी सुधार किया गया, तो अब ये संख्या तकरीबन 1000 के आसपास है। और शिक्षकों की भी भारी कमी थी यहाँ पे, लेकिन प्राइवेट के तौर पे हम लोगों ने शिक्षकों को हायर किया और उनसे पाठन पठन का काम हम लोग ले रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया। इस बार हम लोगों के यहाँ से तकरीबन 6-7 बच्चे थे जो 90% के आसपास उन्होंने बोर्ड एग्ज़ाम में 12वीं में प्राप्त किया है, उनको सम्मानित भी किया गया एक कार्यक्रम करके। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है और कुछ फंड भी हम लोगों ने इकट्ठा किया था, जिससे अभी 20 कमरे बनाए गए हैं और इसमें इंग्लिश माध्यम और हिंदी माध्यम के जो भी बच्चे हैं, यहाँ दोनों चलता है, तो उनको एकोमोडेट करके भवनों की कमरों की कमी थी शिक्षण कक्ष की, तो वो मेरे ख्याल से अब पूरी हो जाएगी। और फिर आगे भी सोच रहे हैं कि विद्यालय और भी विस्तार करेगा, तो कुछ टेक्निकल कॉलेजेस वगैरह का भी प्रोग्राम है, वो जल्दी ही पूरा करेंगे। यहाँ पे जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है उसको पूरी सहायता विद्यालय के थ्रू मिलती है और 9वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं, अगर उसमें भी कुछ उनको प्रॉब्लम आती है तो वो सारी चीज़ें मैनेजमेंट करता है। उनकी पढ़ाई में पैसे की बाधा नहीं आने दिया जाएगा। बच्चों को जितना पढ़ना है वो पढ़ेंगे और उसका साथ हम लोग देंगे बच्चों को। अच्छा, ये समझ लीजिए कि आसपास
जो शहर के जो बच्चे हैं, इस देहात में जो आसपास के बच्चे हैं, उनके लिए तो बहुत फ़ायदेमंद होगा। बहुत से बच्चे सब्जेक्ट के अभाव में इधर उधर दूसरे स्कूलों में जाते थे, दूर दराज जाके एडमिशन लेना पड़ता था। अब शहर में ही है, उनके घर के पास है, तो बहुत आराम होगा उनको। इधर उधर से जाने से अच्छा है कि वो अपने घर के आसपास ही पढ़ाई कर लेंगे। सर, बिल्डिंग स्ट्रक्चर इतना बनाने में इतना खर्च आता है, सरकार की तरफ से कितनी मदद? अभी तो सरकार की तरफ से कोई ऐसा हम लोगों ने मदद लिया नहीं है। ये जो भी काम किया गया है ये खुद ही कम्युनिटी के लेवल पे चंदा करके किया गया है। तारिक साहब ने बताया कि विश्वा इंटर कॉलेज इंग्लिश मीडियम पार्क आजमगढ़ में एजुकेशन की क्वालिटी को लेकर क्या प्रयास, क्या कोशिश आप कर रहे हैं? प्रयास ये किया जा रहा है कि ये एक सिर्फ सरकारी स्कूल की तरह से मुहर लग के ना रहे, ये बच्चों को वैसी ही शिक्षा दे जैसा कि पब्लिक स्कूल शहर के देते हैं, और उसमें ज़रा भी कमी नहीं आने दी जाएगी। ये हमारा वादा है। यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं? यहाँ पे सबसे मॉडर्न टॉयलेट ब्लॉक है, साइंस की लैब है, कंप्यूटर लैब है, लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, तो सब में इम्प्रूवमेंट हुआ है। ये सारी चीज़ें पहले थी नहीं यहाँ पे, तो जब से हम लोग आए हैं तब से इन सारी चीज़ों में सुधार हुआ है और ये चीज़ों को अच्छा बनाया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता की जांच में टीम पहुंच गई है। खबर आजमगढ़ के अतरौलिया से है, जहां विकासखंड अतरौलिया के मुंडेरा ग्राम पंचायत निवासी भैरवनाथ द्वारा जिलाधिकारी आजमगढ़ को शिकायती पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री आवास में अपात्रों को पात्र बनाकर आवास देने का काम किया गया है एवं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के साथ साथ नए नाम जोड़ने का काम किया गया है। इस संदर्भ में जिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल अधिकारी को गांव में भेजकर जांच कराई गई। प्रार्थी भैरवनाथ द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री आवास पल्स की सूचना प्राप्त कर जिलाधिकारी से प्रार्थना पत्र दिया गया था। जांच करने पर 48 लोगों का नाम आवास प्लस सूची से काटकर 24 लोगों का नाम पात्रता सूची में शामिल किया गया था, जो 24 लोगों के नाम की आवास प्लस की सूची प्राप्त हुई है। कुल आवास प्लस पात्रता सूची 89 है, जिसमें 11 लाभार्थियों का आवास दिया गया है। प्रार्थी भैरवनाथ द्वारा पूर्व के ग्राम सचिव पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया गया कि आवास योजना के नाम पर भारी अनियमितता बरती गई है। अपात्र लोगों को आवास दिया गया है जिनके पास पक्का मकान भी है तथा एक ही घर के में अलग अलग नाम से कई आवास आवंटित किया गया है। प्रार्थी भैरवनाथ द्वारा निम्नलिखित 7 बिंदुओं पर जांच कराई गई। इसकी रिपोर्ट नामित नोडल अधिकारियों द्वारा शासन को प्रेषित की जाएगी। आइए सुनाते हैं कि जांच अधिकारी में एडीओ एजी अली अहमद व शिकायतकर्ता भैरवनाथ ने क्या कुछ कहा। किस बिंदु पर शिकायत थी, इसके बारे में बताइए। मेरी शिकायत सब कि अपात्रों को आवास दिया जा रहा है, भरपूर पूरे धांधली हो रही है, और मैं इसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय को 3 अगस्त से 2021 से एप्लीकेशन लगा रहा हूँ। इसमें कोई जांच नहीं, जो भी जांच हो रही है अपने जांचकर्ता महोदय लिख रहे हैं कि सब नाम काटते चले जा रहे हैं। 48 लोगों को अपात्र बनाने के बाद भी रिपोर्ट लिखा रहे हैं कि शिकायत निराधार है। तो मेरे ख्याल में तो शिकायत निराधार, तो आधार कार्ड किस आधार से आपने 48 लोगों का नाम काट दिया। और धनंजय यादव सेक्रेटरी महोदय ने ये सूची बनाई थी, ये अपात्रों सूची बना करके इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं अब तक की गई, इतने लोगों का अपात्रों का नाम शामिल करते हुए। लगभग आपके गांव में कितने पात्र लोग होंगे कि इनको आवास नहीं मिला है? लगभग हमारे गांव में पात्र लोग मुश्किल से होंगे, अधिक से होंगे 40 लोग होंगे। उनको आवास मिला कि नहीं मिला है? उसमें कुछ लोग पाए हैं और कुछ लोगों को तो छोड़ी दे, नाम नहीं लिखे हैं, चयनित नहीं किया गया। पक्षपात पूरी तरह से मेरे गांव सभा में किया गया है। और इसके बाद कहना कि 21 नए नामों को जोड़ भी दिया गया है। जैसे कभी आप बता रहे थे किसी को आवास मिला है, फिर दोबारा मिला है, या तो फिर किसी का मकान बना है उसको आवास मिला, ये क्या है? तो इसमें कहना कि अधिकांश लोगों के पास का मकान पहले से बना था, उसी मकान को दिखा करके फिर आवास ये लोग दे दिए। पुराने मकान को दिखा करके और नए मकान जो बने पहले थे उसको नहीं दिखा करके छिपा करके आवास दे दिए गए। उनके पास दो मकान है, 2 जगह मकान है, एक जगह पुराना है, एक नया है, और पक्का मकान को नहीं दिखा, पुराने मकान दिखा कर आवास दिया जा रहा है। तो ये किसके कार्यकाल में था? कौन अधिकारी थे, कौन प्रधान थे, किसके कार्यकाल में था? ये कार्यकाल राम प्यारे कहना कि दलित है हमारे प्रधान थे 2018 में और 21 में। इसके बाद यह कहना कि ये नए प्रधान आए हैं जो हुए हैं गीता श्रीवास्तव जी, इनके कार्यकाल में भी जांच हो रही है। और ये जांच जो है पूरी भ्रष्टाचार से लिप्त है। और ये सिटी महोदय जो इस समय जो राजकुमार जी हैं, ये इसके इतने एप्लीकेशन देने के बाद भी ये भरपूर तरह से जिसके पास पक्का मकान उसको आवास दे रहे हैं। तो पुराना कौन सेक्रेटरी था कि इतनी धांधली किया है आपने? धनंजय यादव थे जिन्होंने कहा कि धांधली किए है। ये पंचायत अश्विन कुमार यादव ने रिपोर्ट लगाया, बार बार लगाया कि कहना की रिपोर्ट निराधार है, शिकायत निराधार शिकायत की जो है,
इसके बाद भी नाम काटते चले जा रहे हैं, शिकायत निराधार करते जा रहे हैं। अभी हमने देखा आपके पास कई जगह प्रार्थना पत्र दिए हैं, तो प्रार्थना शिकायत पत्र आज शिकायत जो जांच करने आए थे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सारा सब जांच किए लोग हैं, कहेंगे इसको जो कहना कि जो भी है सब हम जांच के लोग कर रहे हैं और सही ढंग से रिपोर्ट लगाएंगे। और उनको मैं सब मकान उनको दिखाया, 21 नए नामों को भी जोड़ दिया गया ये कहना दिसंबर के बाद से। और मैं बानल्पी के साथ भी एप्लीकेशन दिया हूँ कहना मुख्य विकास अधिकारी महोदय को, और इसके बाद एप्लीकेशन दिया हुआ एप्लीकेशन भी दिया हूँ और डीएम को 3 बार दे दिया हूँ कहना कि 3 अगस्त से 2021 से और 31 दिसंबर। मुनेरा गांव में 7 बंदूक की शिकायत हुई थी और आज आप लोग आए हैं शिकायत का निस्तारण देखने जांच करने के लिए, क्या है ये इसके बारे में? हाँ, इसकी शिकायत मिली है और शिकायत के अनुसार यहाँ हम लोग जांच कर रहे हैं, चल रही है और उसके आगे जैसा डिसीजन लिया जाए। ये किसकी तरफ से जांच कर दी गई? किस जगह से जांच? ये आप क्या नाम भैरव नाथ की तरफ से दिया कंप्लेन किया गया है और उनके आधार पर ही यहाँ जांच चल रही है। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के भदेवा मझौली गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 जून को 2 पक्षों में मारपीट हो गई थी, जिसमें एक पक्ष से हरिराम निषाद जिनकी उम्र 62 वर्ष है व उनके लड़के को चोट आई थी। हरिराम निषाद की हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया था। हालत गंभीर देखते हुए परिजनों ने उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान हरिराम निषाद की मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वही मामले में पुलिस पहले ही 3 आरोपियों कृष्णाथ निषाद, कर्मराजी निषाद और संतोष निषाद को गिरफ्तार कर लिया है। हरिराम निषाद की मौत के बाद पुलिस पोस्टमार्टम की कार्रवाई में जुट गई है। वही इस संबंध में पीड़ित परिजनों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि जमीनी विवाद को लेकर विपक्षियों ने फावड़ा और कुदाल से मेरे पिताजी और भाई पर हमला कर दिया था, जिससे उनके सर में गंभीर चोट लगी थी। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस द्वारा 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, लेकिन अभी भी मामले में एक आरोपी संगीता निषाद फरार चल रही हैं। हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी की जाए। आइए सुनाते हैं कि मृतक के लड़के ने क्या कुछ कहा। आपका? सुनील निषाद। कहाँ के रहने वाले हैं? भदेवा मझौली। क्या घटना हुई आपके घर पे? जैसे जो पाइप लाइन खनाई हो रही थी यहाँ पे, पानी वाली पाइप लाइन पड़ रही थी, तो पहले वो जो संतोष और उसके परिवार वाले थे 2 लोगों के घर से झगड़ा किए, तो वहाँ पे मतलब वो लोग कुछ नहीं कर पाए। हमारे पिताजी उस समय अकेले थे, हमारी छोटी बहन थी, तो आके इनसे झगड़ा कर पहले गाली दिया, फिर इनसे झगड़ा करने लगा। उन्होंने बोला कि अगर तुम्हारे में ये पाइप लाइन हो रही है तुम नपवा लो, हमारे में कर दो इसको। उसके बाद उसने गाली दिया और वहाँ जो कुदाल थी, फावड़ा कुदाल, उससे उठा के मार दिया सिर पे उनके। किनके सिर पे मारा? वहाँ से खींच के लाके हमारे पिताजी जो थे, देखिए यहाँ पे मिट्टी पड़ी हुई है। हाँ। आपके पिताजी को मार दिया, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमारे फूफा जी को मारा है, बाद में वो लोग आए, भाई को भी फावड़े से यहाँ पे लगा था। उसके बाद वो यहाँ से उनको लेके पीजीआई हॉस्पिटल में गए। फिर वहाँ कुल कितने लोगों को चोट आई थी उसमें? 3 लोगों को आई थी। किसको? भाई थे, हमारे फूफा जी थे, और कोई नहीं। आपकी बहन भी आप बता रहे थे? लेकिन इनको चोट नहीं है, इनको चोट नहीं लगी। तो कुल मिलाकर के 3 लोगों को चोट लगी थी। आपके पिताजी के साथ क्या घटना हुई उसके बाद? उसके बाद यहाँ से हम पीजीआई अस्पताल में लेके गए, वहाँ से रेफर कर दिए 15 मिनट के अंदर। फिर उसके बाद सदर लेके गए, 15 मिनट में टाइम देख रहा था, 15 मिनट वहाँ पे भी थे। वो बोले कि यहाँ से कहीं भी लेके जाओ, यहाँ से लेके जाओ तो जान बच सकती है। तो हम एम्बुलेंस से वेदांता हॉस्पिटल में गए, वहीं पे इलाज चल रहा था। तो आज रात को 10 बजे उनकी डेथ हो गई। इलाज के दौरान मौत हो गई है। तो अभी तक कोई गिरफ्तार हुआ है इसमें? 3 लोग हुए हैं, संतोष, कर्मराजी और कृष्णाथ। और तो संतोष की वाइफ संगीता अभी फरार है। अच्छा, मारने में सभी लोग शामिल थे? हाँ, मारने में सभी लोग शामिल थे। तो अभी आप क्या चाहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से यही चाहेंगे कि हमारी मदद करे और इन लोगों को फांसी तक ले जाए, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। चलिए ठीक। आजमगढ़ की कोतवाली पुलिस ने शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त गिरफ्तार किया है। वादनी थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ द्वारा एक तहरीर दिया गया था कि अभियुक्त विकेश चौहान पुत्र वीरेंद्र चौहान निवासी आमदपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा वादनी से शादी का झांसा देकर 8 साल से शारीरिक संबंध बनाया गया था। जब वादनी द्वारा शादी की बात की गई तो अभियुक्त द्वारा शादी करने से इनकार किया गया। इसी मामले में पुलिस स्टेशन में वादी ने तहरीर दिया और पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर उस युवक को गिरफ्तार कर लिया, जो शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म किया था और अब शादी से इनकार कर रहा है।
आजमगढ़ में सांसद खेल महोत्सव के आयोजन बहुत से प्रतिभावान खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इसमें एथलेटिक्स में रक्षित मिश्रा और आलोक उपाध्याय फर्स्ट प्राइज के साथ ही कई खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सांसद दिनेश लाल निरहुआ और आम्रपाली दुबे और मनोज तिवारी दिल्ली के सांसद भी उपस्थित थे। सभी प्रकार के खेल जैसे क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती, कबड्डी, एथलीट जैसे तमाम गेम हुए हैं। सांसद खेल महोत्सव सुखदेव पहलवान स्टेडियम आजमगढ़ में हुआ। इसमें एथलेटिक्स में रक्षित मिश्रा, आलोक उपाध्याय फर्स्ट प्राइज के साथ ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया।